हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा। और मैं तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है तानाजी द अनसंग वॉरियर। ये मूवी 2020 में आई थी। इस मूवी में लीड रोल में अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हम 1647 का वक्त देखते हैं, जब हमारे देश पर मुगल राज कर रहे थे और उस वक्त औरंगजेब का शासन था। आगे हम छोटे तानाजी को अपने पिता के साथ लड़ाई का अभ्यास करते हुए देखते हैं। तानाजी के पिता एक सैनिक थे और एक रात वो लड़ाई पर जाते हैं, जिसमें लड़ते वक्त वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तानाजी अपने पिता के आखिरी वक्त में उनके साथ ही होते हैं। अब सिर्फ तानाजी की माँ और उनका छोटा भाई सूर्या ही बचे थे उनके परिवार में। इसके बाद हम 17 साल बाद का समय देखते हैं, जब तानाजी बड़े हो गए हैं और वो अपने लोगों के साथ मुगलों पर हमला करने की तैयारी में हैं। सूबेदार तानाजी मराठाओं यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए काम करते थे। मराठा स्वराज के लिए मुगलों से लड़ रहे थे। इसी तरह मराठाओं ने कुल 40 किले जीत लिए मुगलों से, पर ये खुशी ज़्यादा देर टिक न सकी और औरंगजेब ने मराठाओं के खिलाफ मिर्ज़ा राजा जयसिंह को दक्कन में भेज दिया लड़ने के लिए। मिर्ज़ा राजा जयसिंह 80,000 फौज के साथ लड़ाई में पहुंचे। वहीं मराठाओं की फौज उनके मुकाबले काफ़ी कम थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने आते ही मराठाओं के हाथ से कई किले छीन लिए, जिनमें तोरण, पुरंदर, तिकोना और कोंढाना शामिल थे। कोंढाना पर कब्जा करने के लिए मुगल बेताब थे, लेकिन शिवाजी भी कुछ कम नहीं थे और वो सुलह करने के लिए मिर्ज़ा राजा जयसिंह से मिलने गए, जहाँ पर शिवाजी को पुरंदर की संधि में 23 किले औरंगजेब को देने पड़े, जिसमें कोंढाना का किला भी शामिल था। और मुगलों ने शिवाजी को भी आगरा में नज़र कैद कर लिया। इधर कोंढाना के किले में शिवाजी महाराज की माँ यानी आओ साहब उस वक्त निवास कर रही थी। तभी वहाँ मुगल सैनिक किले पर अपना अधिकार जमाने के लिए आ जाते हैं। शिवाजी की माँ पुरंदर की संधि का मान रखने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। मुगल सैनिक बेशक खान उनका अपमान करने की कोशिश करता है, पर आओ साहब उसे करारा जवाब देती हैं। इस बात को 4 साल बीत जाते हैं और शिवाजी भी मुगलों को बेवकूफ़ बनाकर आगरा से निकल जाते हैं नज़र कैद में से और राजगढ़ लौट आते हैं। शिवाजी के पास एक गुप्तचर खबर लेके आता है कि औरंगजेब कोंढाना को दक्षिण की राजधानी बनाना चाहता है और वो इसके लिए 2000 की फौज के साथ उदयभान राठौर को किलेदार बना के भेज रहा है। शिवाजी कहते हैं कि नाम से तो मुगल नहीं लग रहा है, फिर आलमगीर ने उस पर भरोसा कैसे कर लिया। गुप्तचर कहता है उदयभान ने औरंगजेब की जान बचाई अपनी जान पर खेल कर, इसीलिए वो औरंगजेब का वफादार और विश्वास पात्र बन गया है। उससे खुश होकर आलमगीर ने उसे कोंढाना पर कब्जा करने के लिए नागिन नाम की तोप भी दी है। इसके बाद शिवाजी राजगढ़ में अपने विश्वास पात्रों के साथ इस बात पर विचार करते हैं कि कोंढाना को वापस कैसे लिया जाए। शिवाजी तो खुद उस मुहिम को करना चाहते थे, तो उनके साथी उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि इस काम के लिए एक और आदमी है जो ये काम कर सकता है, और वो है सूबेदार तानाजी मालुसरे। शिवाजी कहते हैं तानाजी तो हमारी ढाल है और भरोसे के लायक भी है, पर अभी हम उसे नहीं कह सकते क्योंकि उसके घर में उसके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे वक्त में हम उसे कैसे कह दें कि वो अपने बेटे की शादी को छोड़ के स्वराज की लड़ाई में अपना हमारा साथ दे। फिर हम तानाजी और उनके बेटे और उनकी पत्नी को देखते हैं जो शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके बाद हम उदयभान को देखते हैं जो कुछ कैदी लोगों के ऊपर गर्म पानी डलवाता है उन्हें परेशान करने के लिए। फिर वो कमल के पास जाता है जो एक विधवा है जिसे उसने अगवा करके अपने साथ रखा हुआ है। उधर तानाजी अपने बेटे रायबा और बाकी लोगों के साथ शिवाजी को अपने बेटे की शादी का न्योता देने के लिए उमरठ से राजगढ़ निकल जाते हैं। इधर उदयभान भी दक्कन के लिए अपनी फौज के साथ निकल चुका होता है। राजगढ़ पहुंचते ही तानाजी का बेटा रायबा कहता है इतना बड़ा गांव? तो तानाजी कहते हैं गांव नहीं रायबा, ये मराठों की राजधानी है राजगढ़। रायबा कहता है हम इतनी दूर से आए हैं निमंत्रण देने, अगर शिवाजी नहीं आए तो हमारी फजीहत नहीं हो जाएगी सबके सामने। तो सलार मामा रायबा से कहते हैं कि तुम शिवाजी महाराज को ही पूछना कि आप हमारी शादी में आएंगे या नहीं। शिवाजी महाराज को भी ये बात पता चलती है कि उदयभान अब कोंढाना के करीब पहुंच चुका है, इसीलिए वो कहते हैं कि अभी कोंढाना पर चढ़ाई नहीं कर सकते हम। तभी शिवाजी को खबर मिलती है कि सूबेदार तानाजी आए हैं निमंत्रण देने के लिए। शिवाजी तानाजी से मिलते हैं और शिवाजी की आओ साहब भी तानाजी से मिलती हैं। तानाजी शिवाजी से पूछते हैं कि क्या किसी लड़ाई की तैयारी हो रही है, तो शिवाजी इनकार कर देते हैं। उसी वक्त चंद्रदेव पिसाल वहाँ आकर अपनी बहादुरी का बखान करने लगते हैं, तो तानाजी उन्हें भाले के अभ्यास में हरा देते हैं।
जिससे पिसाल काफ़ी गुस्सा हो जाता है। रात में चंद्रदेव पिसाल का वफादार उन्हें सलाह देता है कि आप तानाजी को सारी बात बता दो कि शिवाजी कोंढाना पर चढ़ाई करने वाले हैं, पर उनसे ये बात छुपाई जा रही है। फिर चंद्रदेव पिसाल तानाजी को सारी बात बता देते हैं। तानाजी फिर शिवाजी से पूछते हैं कि क्या मेरे बेटे की शादी स्वराज की लड़ाई से बढ़कर है? क्या बेटे की शादी मराठाओं के फगवे से बड़ी है, जो आपको अपने सिपाही और दोस्त से झूठ बोलना पड़ रहा है? अब पहले कोंढाना की मुहिम होगी, फिर मेरे बेटे रायबा की शादी। शिवाजी फिर भी तानाजी को मना करते हैं तो तानाजी आओ साहब को शिवाजी को समझाने के लिए कहती हैं। आओ साहब तानाजी को आशीर्वाद देती हैं तो शिवाजी को भी ये बात माननी पड़ती है। उधर उदय भान भी बुरहानपुर पहुंच चुका होता है और वो पुणे पहुंचने के लिए रास्ता देखने लगता है 4 रास्तों में से। इधर शिवाजी और तानाजी भी यही सोच रहे होते हैं कि उदय भान कौन से रास्ते से जाएगा पुणे, ताकि वो लोग उदय भान पर हमला कर सकें। उदय भान सिरदौन के पहाड़ी इलाकों से पुणे जाने का तय करता है। तानाजी भी समझ जाते हैं कि उदय भान ज़रूर सिरदौन से ही पुणे जाएगा। ये बात चंद्रदेव पिसाल भी सुनते हैं और उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। चंद्रदेव पिसाल अपने आदमी को बोलता है, तुम उदय भान के पास ये खबर लेकर जाओ कि तानाजी उन पर सिरदौन के पास हमला करने वाला है और हम उनके साथ हैं, हमें सिर्फ शिवाजी की जगह चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उदय भान के पास वो खबरी पहुंच जाता है और उसे बताता है कि तानाजी सिरदौन की पहाड़ियों में उन पर हमला करेगा। ये बात सुनकर उदय भान कहता है, हम तक खबर पहुँचाने की वजह क्या है? खबरी कहता है, क्योंकि चंद्रदेव पिसाल आलमगीर की नज़र में आना चाहते हैं और आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। उसी वक्त उदय भान का खबरी भी वही खबर लेकर आता है कि तानाजी उन पर हमला करने वाला है। सिरदौन में तानाजी अपने सैनिकों के साथ तैयारी कर रहे होते हैं उदय भान पर हमला करने के लिए, पर उदय भान अपने आदमी से कहता है कि जितने भी नारियल के पेड़ हैं उन्हें कटवा दो, अब हम नदी के रास्ते से कोंढाना जाएंगे। तानाजी अपनी फौज के साथ सिरदौन में उदय भान और उसकी सेना पर हमला करने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनके एक आदमी को कुछ मुगल सैनिक आते हुए दिखते हैं तोप के साथ। ये देखकर तानाजी हमला करने का इशारा करते हैं, जिसमें मुगलों की तोप तबाह हो जाती है। फिर मराठा सैनिक उन सैनिकों से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी तानाजी को एक सैनिक बताता है कि वो सब भी मराठा ही हैं, जिन्हें उदय भान ने अफीम का नशा दिया है, जिससे वो लोग अपने होश में ना रहें, और वो तोप भी असली नहीं है। तानाजी समझ जाते हैं कि उदय भान ने उन्हें चकमा दे दिया है। फिर हम उदय भान को देखते हैं जो तोप और सारी फौज के साथ पानी के रास्ते से कोंढाना जा रहा होता है। उदय भान अब कोंढाना पहुंच चुका था और ये खबर वो दिल्ली तक पहुंचाने के लिए बोलता है अपने सैनिकों से। औरंगजेब को भी ये खबर मिल जाती है कि तोप और उदय भान दोनों ही कोंढाना पहुंच चुके हैं और अब दक्कन पर राज करने का औरंगजेब का सपना सच होने वाला है। फिर तानाजी एक बूढ़े आदमी से मिलने जाते हैं जो पहले कोंढाना किले पर सैनिक था और उसे किले के बारे में काफ़ी जानकारियाँ होती हैं। वो बूढ़ा आदमी तानाजी से कहता है कि कोंढाना अनजिनके है, उसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वहाँ बहुत पथरीला रास्ता है और ढलान ऐसी कि सीधा खाई में जाओगे। सिर्फ ऐसे देखने से कोई किला नहीं जीत सकता। तानाजी कहते हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ बाबा, आपको तो मालूम होगा कि वहाँ पर कोई चोर रास्ता है या नहीं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, एक रास्ता है, पर अब तो वो शाखाओं से ढक गया होगा। कैद खाने के पास आंगन में एक बरगद का पेड़ है और उसके पीछे एक चोर दरवाज़ा है, पर तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। तानाजी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुँच जाऊँगा। फिर वह बूढ़ा आदमी तानाजी को घेरे सरनाइक के बारे में बताता है, जो कोंढाना किले पर पहरेदार होता है। वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। फिर हम घेरे सरनाइक को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ किले पर होता है। वहाँ पर उदय भान भी होता है। उदय भान घेरे सरनाइक के एक आदमी को किले के नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसने किले पर पहरा देने का काम ठीक से नहीं किया था। घेरे सरनाइक इस बात को अपने गांव में किसी को नहीं बताता है, तो बाकी सब लोग उस आदमी को ढूंढ रहे होते हैं। तो तानाजी उस आदमी की लाश लेकर वहां जाते हैं और सभी को सच्चाई बता देते हैं कि उस आदमी को उदय भान ने मारा है। तानाजी घेरे सरनाइक को मराठाओं का साथ देने के लिए कहते हैं, तो वो कहता है कि क्यों साथ दें हम तुम्हारा, क्या किया है शिवाजी महाराज ने हमारे लिए। बिना सोचे समझे उन्होंने संधि में 23 किले मुगलों को दे दिए। क्या उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी सोचा? तानाजी कहते हैं कि मजबूरी थी वो शिवाजी की, पर अब हम उन्हीं किलों को वापस जीतेंगे और स्वराज लाएंगे। फिर घेरे सरनाइक
तानाजी की असली पहचान पूछता है तो उनके बारे में जानकर घेरे सरनायक उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तानाजी घेरे सरनायक और बाकी लोगों के साथ कोंढाना किले पर जाते हैं कोंढानेश्वर महादेव की यात्रा में, और वहां पहुंचते ही तानाजी उस खबरी को मार देते हैं जो उदयभान तक खबर लाया था। उदयभान तानाजी को फिर बंदी बना लेता है और उन्हें कैद खाने में डलवा देता है। वहां पर उदयभान तानाजी को तलवार निकालकर मारने वाला होता है, पर जगत सिंह उदयभान को ये कहकर रोक देता है कि अगर तानाजी यहाँ पर है तो शिवाजी भी यहाँ पर ज़रूर आएंगे। फिर उदयभान तानाजी को मारने के बजाय घेरे सरनायक को मार देता है, क्योंकि वही तो तानाजी को किले पर लेकर आया था। आगे हम देखते हैं कि रात में जगत सिंह तानाजी के पास जाकर उनसे अपनी बहन कमल को उदयभान से बचाने के लिए मदद मांगता है। जगत सिंह तानाजी की बेड़ियाँ खोल देता है ताकि वो आसानी से वहाँ से भाग सकें। तानाजी उसी बरगद के पेड़ के रास्ते से किले के बाहर निकल जाते हैं। सारे सैनिक तानाजी को ढूंढने में लग जाते हैं, पर तानाजी उन लोगों को कहीं नहीं मिलते। उदयभान को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने आदमी पर बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद हम तानाजी के सलार मामा और छोटे भाई सूर्या को देखते हैं, जो रायबा के होने वाले ससुर से बात कर रहे होते हैं रायबा की शादी के बारे में। वो कहते हैं कि रायबा की शादी कुछ समय बाद होगी, पर माल पाटिल नहीं मानता। वो कहता है शादी को इस तरह आगे बढ़ाना क्या ठीक रहेगा? अगर कोंढाना की मुहिम सफल नहीं हुई तो फिर क्या होगा? इस पर तानाजी की पत्नी उनसे कहती है कि मुहिम का अंजाम चाहे जो भी हो, अष्टमी के दिन ही आपकी बेटी हमारी बहू बनेगी। तभी तानाजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तानाजी की पत्नी उनके घाव देखकर भावुक हो जाती है। तानाजी अपनी पत्नी से पूछते हैं कि अगर हम कोंढाना जीत कर आए तो तोहफे में क्या दोगी? तानाजी की पत्नी कहती है कि इसमें सोचना क्या है, आप ही जीते। तो फिर तुम वचन दो कि अगर हम जीत गए तो दुल्हन की तरह सजकर तुम मेरा स्वागत करोगी। फिर हम जगत सिंह को देखते हैं, जो अपनी बहन कमल से मिलता है और उससे कहता है कि तुम उदयभान से शादी करने के लिए हाँ कर दो, ताकि उदयभान उस खुशी में मग्न रहेगा और तानाजी कोंढाना पर हमला कर सकेंगे, जिससे मैं और तुम भी यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। कमल कहती है क्या आपको तानाजी पर इतना भरोसा है? जगत सिंह कहता है कि तानाजी की आंखों में मैंने इतिहास देखा है। उदयभान अपने सिपाहियों को फांसी देने वाला होता है, क्योंकि वो लोग तानाजी को ढूंढने में नाकाम रहे थे इसीलिए। पर एक सैनिक बोलता है कि हुजूर इन्हें माफ़ कर दें, ये तो पूरी लगन से पहरा दे रहे थे, पर तानाजी पता नहीं कैसे भाग गया। उदयभान फांसी का हुक्म देने ही वाला होता है, तभी जगत सिंह अपनी बहन का पैगाम लेकर आता है कि कमल ने उदयभान से शादी करने के लिए हाँ कह दी है अष्टमी वाले दिन। इधर तानाजी कोंढाना पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने बेटे से मिलते हैं और उनकी पत्नी उनका तिलक करती है। तानाजी अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हैं निकलने से पहले, और फिर वो सभी कोंढाना के लिए निकल पड़ते हैं। तानाजी 50 सैनिकों के साथ द्रोणागिरी पहाड़ी से ऊपर जाने वाले होते हैं, और उनका छोटा भाई सूर्या 300 सैनिकों के साथ कल्याण दरवाजे पर उनका इंतजार करेगा, और एक सैनिक चोर रास्ते से कल्याण दरवाज़ा खोल देगा। यही तानाजी की योजना होती है कोंढाना किले को जीतने के लिए, और तारीख होती है 4 फरवरी 1670। फिर सभी लोग पहाड़ी पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अंधेरा होने के कारण सैनिकों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं चढ़ाई करने में। ऊपर से पहाड़ का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। उधर उदयभान तो अपनी शादी के जश्न में नाच रहा होता है, और इधर तानाजी की पत्नी उनकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त कुछ सैनिक गिर भी जाते हैं खाई में। कमल को भी शादी के लिए तैयार किया जा रहा होता है। आखिरकार तानाजी किले पर चढ़ ही जाते हैं अपने सैनिकों के साथ, और फिर वो एक एक करके मुग़ल सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। अभी तक मुग़ल सैनिकों को हमले के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। फिर एक सैनिक उदयभान को हमले की खबर देता है तो वो बौखला जाता है। थोड़ी ही देर बाद मुग़ल कल्याण दरवाजे पर अपना अधिकार खो देते हैं। ये बात सुनते ही उदयभान गुस्से में होता है। तानाजी अभी तक बहादुरी से लड़ रहे होते हैं मुग़लों से। उधर उदयभान भी मराठा सैनिकों पर टूट पड़ता है, उन्हें बहुत बेरहमी से मारने लगता है। दोनों तरफ से सिर्फ लाशें ही बिछ रही थी सैनिकों की। तानाजी किले का मुख्य दरवाज़ा भी खोल लेते हैं बाकी सैनिकों के आने के लिए। इधर जगत सिंह भी कमल के साथ अब मुग़ल सैनिकों पर हमला कर देता है। उदयभान तो अब बहुत ही बेरहमी से मराठा सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगता है। तानाजी उदयभान की तरफ देखते हैं तो उदयभान कहता है कि तोप घुमाओ, लगाओ निशाना राजगढ़ पर। उधर शिवाजी राजगढ़ में कोंढाना से खबर आने का इंतजार कर रहे थे, और उनकी आओ साहब तो जीत के लिए पूजा भी करवा रही होती हैं।
तानाजी भी ये देख लेते हैं कि तोप का निशाना राजगढ़ की तरफ ही है, तो वो तोप की तरफ ही जाने लगते हैं घोड़े पर सवार होकर। उदयभान तोप के पास पहुंच जाता है और वो मसाल से तोप में आग लगा देता है, पर तभी तानाजी तलवार से तोप की आग बुझा देते हैं। पर उदयभान उनका सीधा हाथ काट देता है तलवार से, जिससे तानाजी ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी तानाजी हार नहीं मानते और अपने सीधे हाथ पर अपने सर की पगड़ी का कपड़ा बांधकर फिर से उदयभान से लड़ने लगते हैं। इधर शिवाजी महाराज काफ़ी परेशान हो रहे थे तानाजी को लेकर, इसीलिए वो अपने मंत्री को सेना को तैयार करने के लिए बोल देते हैं ताकि वो भी तुरंत कोंढाना पहुंच सके तानाजी के पास। अब उदयभान तानाजी पर पूरी जान लगाकर हमला कर रहा था। इसी बीच तानाजी की ढाल टूट जाती है लड़ते वक्त और वो उदयभान के ऊपर खंजर से वार करने लगते हैं। तानाजी उदयभान को तोप के साथ बांधकर नीचे खाई में गिरा देते हैं और इस तरह मराठा कोंढाना किले पर स्वराज का फगवा लहराते हैं। सुबह हो जाती है। अब शिवाजी भी तानाजी के पास पहुंच चुके होते हैं, पर तानाजी अब तक काफ़ी घायल हो चुके थे और वो शहीद हो जाते हैं। तानाजी की मौत पर शिवाजी की भी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहते हैं कि गढ़ आला पर सिंह गेला। इस तरह औरंगजेब का सपना सपना ही रह गया, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का। इसके बाद शिवाजी खुद तानाजी के बेटे की शादी अपनी आंखों के सामने करवाते हैं और तानाजी की पत्नी ने भी दुल्हन की तरह सजकर अपना वादा निभाया। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।